हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे थे, मतलब एल्कोहल हम लोग किस मेथड से कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग 7 तरीके देखे थे, उसमें से पहले क्या था, हेलो एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था, ये सब सारे थे। फिर एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग प्राप्त कर रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता था, ठीक, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता है, उसका हम लोग क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। याद रखना, उसमें भी हम लोग कई सारे पढ़े थे, ग्रिग्नाट द्वारा और अपचयन द्वारा। तो हम बोले थे कि ग्रिग्नाट बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि हमें ग्रिग्नाट से एल्कोहल प्राप्त भी करना है। तो अपचयन द्वारा हम लोग प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल आता था हमारे पास। कौन प्राप्त होता था? प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम कीटोन लेते थे, ठीक, अगर हम कीटोन लेते थे तो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता था। सबका अपचयन करवाते थे हम लोग, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता था। अगर यहीं पर हम लोग कार्बोक्सिलिक, ठीक, अगर हम लोग यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे तो हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता था। बोलो हाँ या ना। पिछले वीडियो में इतना ही हम लोग समझ चुके थे। और सभी हमारे पास कौन थे यहाँ पे, बोलो, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट थे, अपचायक हम लोग यहाँ पे लेते थे। हम लोग अपचायक करवाते थे तो क्या प्राप्त होता था? एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक से प्राइमरी अल्कोहल। और उसमें भी हम लोग दो चीजें देखे थे, जैसे ग्रिग्नाट देखे थे और अपचयन। तो अपचयन वाला हम लोगों ने इस पे पढ़ा था, ग्रिग्नाट छोड़े थे। तो आज हम लोग ग्रिग्नाट के बारे में सब पढ़ेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये सब दिया रहेगा ना तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि एल्डिहाइड से हमें अल्कोहल बनाइए, या एल्डिहाइड से कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि कीटोन से, कीटोन से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या कुछ भी। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए थे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास होगा ग्रिग्नाट रीजेंट, ठीक। ग्रिग्नाट रीजेंट की बात करें तो हेडिंग क्या बनाना है इसमें, ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा। ये जो भी होगा नंबर दे देना आप लोग, ठीक, यहाँ पे नंबर दे देना। यहाँ पे शायद ये 5वां होगा या 6वां, जो भी नंबर दे देना, 5वां होगा। ग्रिग्नाट, ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नाट रीजेंट क्या होता है ये कमेंट में जरूर बताओ तो, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगर मान लो कभी 1 मार्क्स में पूछ दिया ग्रिग्नाट रीजेंट क्या होता है तो क्या करोगे, बस मुंह उठा के चले आओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, RMGX, क्या होता है, RMGX ग्रिग्नाट रीजेंट होता है। अब इसके द्वारा हमें एल्कोहल बनाना है। इससे एल्कोहल बनाना है, कैसे बनेगा जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें बनाना है तो हमारे पास ग्रिग्नाट रीजेंट हो गया RMGX प्लस हाफ O2 कर दीजिए, मतलब आधा ऑक्सीजन ले लीजिए। तो इसका हम लोग क्या करवाते हैं, जल अपघटन, ठीक, क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाते हैं। जब जल हम अपघटन हम लोग करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। पहले अभी समझो कि कैसे हो रहा है, अभी इसका मेथड भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल हमें प्राप्त होता है, ठीक। कुछ इस प्रकार से ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है। ये किससे हम लोग करवाएं, ऑक्सीजन से। किससे करवाएं बेटा, ऑक्सीजन। RMG का ऑक्सीजन के साथ जल अपघटन करवा दिए तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिला। अब अगर मैं यहीं पे एल्डिहाइड ले लूं, एल्डिहाइड में भी कौन ले लूं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। फॉर्मूला याद है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, ये होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम लोग इसमें, ठीक, अगर इसमें मैं दूसरा बोलूं तो RMG, ध्यान से सुनना सब लोग, RMG लिया और हमने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड, CHO, ठीक। इसका क्या नाम हो गया, या तुम एल्डिहाइड कर लो, चलो फॉर्मल्डिहाइड कर लेते हैं। अगर ये गलत होगा तो इसको बना लेना, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। फिर से वही चीजें हैं, जल अपघटन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये थोड़ा सा अच्छे में हो जाएगा। क्या हम फॉर्मल्डिहाइड को इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पर करना है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, R, ठीक, CH2OH, ये इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे क्या निकलेगा, MgOHX, इस प्रकार से निकलेगा।
अभी इन सबको अभी ध्यान से देखो, इसका हम तरीका भी बताएंगे कि ये ऐसा कैसे बनता है। ये डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं बनता है, अगर आप यही बड़े रहते तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ये डायरेक्ट कभी ऐसा तुरंत नहीं बन के हमको ये डायरेक्ट नहीं बनता है। ये डायरेक्ट बनने का मतलब ये होता है कि हम आपको बोर्ड हिसाब से समझने के लिए बता रहे हैं। अभी इसका मेथड बताएंगे कि ये कैसे बनता है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका नाम क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कौन है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल है। क्या ये प्राथमिक एल्कोहल है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये जो समूह फंक्शनल ग्रुप जो है उसके बाद हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है, और 2 में आपको पता है कि 3 में से 2 घटाओगे तो 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। नाम सबका लिख लेना, यूपीएससी नाम अगर लिखना होगा तब भी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दूसरा कुछ ले लूँ, अब अगर हम यहाँ पे तीसरे में क्या ले ले, एसिटल्डिहाइड ले ले, ठीक। अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड ले ले, जैसे यहाँ पे RMgX ले ले, और यहाँ पे CH3CHO एसिटल्डिहाइड ले ले, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, CS, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे तुम चाहोगे तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे तुम लगा सकते हो, ये डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो चाहोगे तो तुम इस प्रकार से लिख दो, इस प्रकार से यहाँ पे कर दो और यहाँ पे कर दो, और ये यहाँ पे ये CH3 है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और ये OH हो गया। इस प्रकार से भी तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास ये कौन सा हो गया, यहाँ पे H रहेगा, ऐसे कर दो, यहाँ पर रहेगा। अब तुम चाहोगे तो तुम उसको जैसे मन करे उस प्रकार से भी बना सकते हो, चाहो तो इसको सीक्वेंस वाइज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, MgOH मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जल्दी से बताना, सबका नाम अपने से लिख लेना, क्योंकि नाम यहाँ पे लिखना सिखाए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कीटोन ले लूं, हमने पहले ऑक्सीजन से करवाया, फिर एलिहाइड, ये एलिहाइड से, अब कीटोन की बारी है। कार्बोक्सिलिक तो आपको आता ही है, कार्बोक्सिलिक ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद कर लेना, उसको पढ़वाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे RMgX ले लें, RMgX के बाद कीटोन ले लें, कीटोन होता है कुछ इस प्रकार से, CH3, ये हो गया CH3, और ये C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। इसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम बोलो तो एसीटोन होगा, 2 कार्बन है ना, तो एसीटोन हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया एसीटोन। अब हमें क्या करवाना है, इसका जल अपघटन करवाना है। सब पर जल अपघटन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल अपघटन हो रहा है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे ही एक लाइन का आंसर देना। अगर आपसे कभी मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी इसका बताया जाएगा कि ये 1 स्टेप में रिएक्शन नहीं होता, ये हमें पहले कुछ और बनता है, फिर उसका हम लोग जल अपघटन करवाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, देखो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एल्कोहल यहाँ पे मिलना चाहिए, किस प्रकार का एल्कोहल होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर मैं RMG के साथ करवा रही हूँ, तो RMG के साथ जब हम करवाएंगे तो हमें कौन सा एल्कोहल मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन जब डायरेक्ट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं अपचयन से, तो हमें किस प्रकार का एल्कोहल मिलेगा, यहाँ पर दोनों अंतर आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, R हो जाएगा, CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर OH आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ कि ये कौन सा एल्कोहल है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन यही पूछ देगा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट द्वारा कीटोन का अभिक्रिया कराया जाता है, या ग्रिग्नार्ड रीजेंट का कीटोन से अभिक्रिया कराया जाता है, तो कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा। अब तुम देख के बताओ कि ये कौन सा एल्कोहल है, कमेंट में बताना। और यहाँ पे देखो कौन सा प्राप्त हो रहा है, सेकेंडरी। तो 2 क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, यहाँ पर अपचयन हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म हम लोग समझाएंगे, पहले यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो देखो पहला किसके साथ हम लोग करवा रहे थे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक। ऑक्सीजन के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारे पास होगा
RMgX किसके साथ है, हाफ O2 ऑक्सीजन के साथ हम लोग करवा रहे थे, तो हमें बेटा कुछ इस प्रकार से मिल रहा था, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। अब हमें इसको मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे, इसको और अच्छे समझते हैं कि वास्तव में ये रिएक्शन हुआ कैसे, कैसे ये मिला है। ध्यान से देखना, यहाँ पे समझना। जब हम लोग RMgX लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हाफ O2 हो जाता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा ये होता कैसे है। ये होगा क्या, ये आपस में जाके जुड़ जाता है। ये क्या होता है कि यहाँ पर आपस में जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है R। देखो ऑक्सीजन पे कैसा होता है, निगेटिव होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, निगेटिव होता है। और हम लोग जानते हैं कि R पॉजिटिव होगा, ये मेटल है तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव, तो यहाँ पे नहीं जुड़ता, ये जाके R के बीच में जाके बैठ जाता है। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ से जाके इसके बीच में बैठ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है, ऐसा हमारे पास होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, जल अपघटन। क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। अब हमारे पास जल अपघटन होगा, तो ये जो वाटर है, हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखना, अगर एक तुम समझ लोगे तो खुद से सब कर ले जाओगे। जैसे ही वाटर होता है, जल अपघटन होगा, तो ये वाटर टूटेगा, H+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। अब जरा तुम बताओ, तो ये R हमारे पास क्या होता है, ये R हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये सब पहले ही समझा चुके हैं कि और पॉजिटिव होता है और O निगेटिव है। अब तुम ये बताओ कौन किसके पास जाएगा, तो आपको पता है कि ये इसके पास जाएगा, ठीक, और आपको ये भी पता है कि ये इसके पास जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, अब यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ROH बन जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, Mg। देखो यहाँ पर Mg हो जाएगा, और ये वाला H इसके साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से OH और X। क्या अब नहीं कर पाओगे, अब बहुत आसानी से कर ले जाओगे। इसी प्रकार से ये स्टेप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बीच का हिस्सा कट करके डायरेक्ट ये बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कभी इतना मत लिखना, अगर पूछेगा तो डायरेक्ट ये करना। हम आपको बस बता रहे हैं कि मैकेनिज्म ऐसा होता है समझने के लिए। अब नाम तो पता ही है ना, नाम हम लोग को पता ही है कि इसका नाम क्या होता है, ये मेथिल एल्कोहल है, ठीक, ये मेथिल एल्कोहल है। अगर हम लोग वैसे नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल 1 ऑल भी कर सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई। अब अगर इसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखें, तो दूसरा हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, अगर यहाँ पर हम लोग दूसरा देखें, तो दूसरे वाले की हम लोग बात करें तो किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, HCHO के साथ, ठीक, इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब देखो इसके साथ हुआ भी होगा वैसे ही, ठीक, हम लोग जानते थे कि ये कैसे बनाता था। अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे बनाता था, RMgX होता है, और क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और हम लोग जल अपघटन करवाते थे यहीं पे। वो सारी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको बस समझ में आ जाए। अपघटन, जल अपघटन हम लोग करवाते थे, तो हमारे पास क्या मिलता था, R मिलता था, CH2 मिलता था, OH मिल जाता था, और हमारे पास यहाँ पर MgOX कुछ इस प्रकार से निकलता था। ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक। अब देखो हम करवाएंगे रिएक्शन कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो RMgX, अब ये शुरू से सोचो कैसे हुआ होगा, ऐसा, बिल्कुल ऐसा रहा होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको पता है ना कि आपको ये साथ में सब जुड़ जाएगा, कौन किसके पास जाएगा, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन जाके कहाँ चला जाता है, इसके बीच में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कैसा होगा रिएक्शन। अब बताओ यहाँ पर रिएक्शन कैसा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो हम बोले थे आपको कि हमारे पास जो यहाँ पे CHO होता है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से नहीं लिख सकते, बोलो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल वही हो जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो बनता है वो बन जाएगा यहाँ पे RCH2O हो जाएगा बीच में, ये ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, और यहाँ पर हो जाता है MgX, क्या हो जाएगा, MgX हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। अब हम लोग इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। यहाँ पे जल अपघटन लिख लीजिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं।
अब जल अपघटन जब आपको करवाएंगे, चलो लिख देते हैं, ठीक। जैसे ही हमारे पास ये जल अपघटन आता है तो आपको पता है कि टूटेगा, ठीक। यहाँ से आपको पता है कि OH प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो कौन किसके पास जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास, क्योंकि यहीं पे है ना, ये भी कार्बन है, तो ये प्लस होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये इस वाले कार्बन के पास पहुंच जाएगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है RCH2OH इस प्रकार से। और जो आपका बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, बाई प्रोडक्ट कौन बन रहा है, MgOH बन रहा है ना। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं यहाँ पर R की जगह CH3 लिख दूं, MgBr या Cl कर दूं, चलो Cl कर दिया, तो बताओ क्या बनेगा, ठीक। तो क्या बनेगा, तो सेम चीज वही है कि आपको आ रहा है कि कैसे बनेगा, तो आप करोगे क्या, कुछ नहीं, बस यहाँ पे Cl का मान रखा है, R का मान रखा है, बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस तो वही है, तो क्या बनेगा यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2O MgCl, कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर इसका हम लोग क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवा दीजिए, जल अपघटन करवा दीजिए। जल अपघटन आप करवाओगे तो फिर उसी प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे MgOHCl होगा कि नहीं, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैं यहाँ पे MgCbr लिख दूं, इसको खुद से करना, ये रिएक्शन, ठीक, ये करवा दूं, तब क्या होगा, इसको खुद से करिएगा, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये प्रोसेस होता कैसे है वास्तव में, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाना। नेक्स्ट में हम लोग किसके साथ अभिक्रिया इसकी कर रहे थे, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हम लोग कर रहे थे CH3 CHO के साथ, अगर इसके साथ हम लोग क्या करवा रहे थे तो कैसे बन रहा है, अब एक लाइन में हम लोग करते हैं क्योंकि आप समझ गए हो, ठीक। तो अगर हम लोग इसका करें तो RMgX CH3 CHO, इस प्रकार से हम लोग इसका करेंगे, तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, पहले इस प्रकार से होगा R, यहाँ पर R हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, अगर हम लोग इसको लेंगे दूसरी तरीके से तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, RCMG होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इसके बीच में आएगा कि नहीं, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इन सबके बीच में आ जाएगा, और Mg के साथ यहाँ पे निकल जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बनेगा, ध्यान से देखना इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा Mg, ठीक, और यहाँ पे कर दो तुम CH3 और X कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम लोग क्या करवाएंगे, जल अपघटन, क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवा देते हैं, इसका हम लोग करवाते हैं जल अपघटन। जब हम लोग जल अपघटन करवाएंगे तो आपको पता है कि वाटर इधर पे जाएगा, और यहाँ पर एक और CH है ना, तो यहाँ पर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे CH कर दो, X कर दो, इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा RCH हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे CH3 कर दोगे, यहीं पे OH लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या होता है तुम्हारा प्लस होगा, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब वहां पर नाम लिख सकते हो कि वो किस प्रकार का एल्कोहल बनेगा, देखो यहाँ का CH3, एक वहां पर, एक यहाँ का CH है, तो यहाँ पे CH लगा, उसके साथ OH जुड़ गया, और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर R है, ये तुमको पता है कि ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है ना, तो वहां पे वो नोट कर लेना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट में हम लोग किसके साथ देखे थे, एसीटोन के साथ, मतलब यहाँ पे कीटोन ले रहे थे, क्या ले रहे थे हम लोग, कीटोन ले रहे थे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो RMgX हो गया, तुम कहीं कहीं देखोगे ना तो बुक में कुछ इस प्रकार से MgX लिखा रहेगा, तब भी परेशान मत होना, बात वही है, चाहे जैसे लिखा रहे, हमें RMgX से मतलब है, RMgX हो गया। अब यहाँ पे कीटोन हो गया, कुछ इस प्रकार से हमारा कीटोन हो गया, इस प्रकार से। अब बताओ क्या होगा, अब ये पता है ना कि ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, इसी के साथ जुड़ जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट इस R को इसके साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, देखना यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऐसा, CH3
CH3, यहाँ पर C रहेगा और यहीं पे क्या कर दो, R जोड़ दो और यहाँ पे OMGX हो जाएगा, OMGX हो जाएगा। इसको तुम चाहो तो ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से बनेगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाना चाहिए, R के पास ही जाएगा। ये ऑक्सीजन R के पास जाएगा तो तुम यहाँ पे चाहे जोड़ दो चाहे उसको एक साथ लिख दो। तो हम लोगों ने क्या किया है, कैसे बॉन्ड के थ्रू दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या करवाना है, इसका जल अपघटन। हमें क्या करवाना है, इसका जल अपघटन। अब जल अपघटन आपको करवाएंगे तो आपको पता है ना कि ये वाटर होगा और ये टूटेगा H+ में और OH- में। अब पता है कि कौन किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, वो हमारा प्रोडक्ट इस प्रकार से बनता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा और जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट है वो MgOH से निकल जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है? ठीक, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसका रिएक्शन ऐसे करवाओ, ये तुम्हें खुद से करना है, RMgBr ये ले लो और यहीं पे तुम्हारा ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया। कौन सा अल्कोहल मिला है आपको यहाँ पे, कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो हमें ये रिएक्शन प्रोसीड करवाना है, ये आगे आप खुद से करेंगे। ठीक, और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब हमारे पास आता है एमीन और फ्रेगमेंटेशन, किण्वन। दो विधि बची हुई है जिससे हम लोग पढ़ेंगे, इतना नोट करिए फिर उसको बताते। ये खुद से करना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ एक्स बस का मान चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। चलो इसको भी हम लोग बदल देते हैं, R को भी कर दे, CH3 कर दिया। अब तो कर ले जाओगे, नोट कर लो यहाँ तक। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, छठवां था एमीन द्वारा। एमीन द्वारा, अब हमें एमीन द्वारा एल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे? एमीन क्या होता है? एमीन हमारा ऐसे ही होता है ना, ठीक। और आपको पता है कि ये अमोनिया से प्राप्त हो जाता है, ये अमोनिया से प्राप्त होता है। इसकी प्रोसेस, इसको हम लोग हेलो एल्केन में देख चुके हैं कि एमीन कैसे बनेगा। अब जरा ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि आप प्राथमिक एमीन ले लीजिए, ये हमारे पास प्राइमरी एमीन है। ठीक, अगर प्राइमरी एमीन कैसे बोला जाता है, अगर R समूह एक ही जुड़ा है तो वो प्राइमरी क्या है, एमीन है। अगर दो रहेगा तो सेकेंडरी, तीन रहेगा तो टर्शियरी होता है, बिल्कुल एल्कोहल की तरह। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो हमारे पास प्राथमिक एमीन है, अगर हम लोग उसको HNO2 के साथ रिएक्शन कराएं, 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसके साथ हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल देता है। तो आप यहाँ पर अभिक्रिया देखो कुछ इस प्रकार से होगी। पहले अभिक्रिया पे ध्यान दो, स्टेटमेंट खुद से लिख लो कोई। तो यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे एल्कोहल बना के देगा और नाइट्रोजन गैस निकाल देगा। देखो यहाँ से ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ध्यान दो, ये और ये नाइट्रोजन, ये N2 के फॉर्म में निकल जाते हैं और यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है और एक यहाँ का हाइड्रोजन है, ये मिलके ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ का निकला, एक इसके पास है और यहाँ के एक ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ा है ना, तो ये इसके साथ निकल जाते हैं। तो देखो आगे जो हमारा बनता है वो N2 बन जाता है और H2O निकल जाता है, ये वाटर। तो अगर स्टेटमेंट आपसे पूछेगा तो कैसे लिखोगे, लिखोगे लिखोगे प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, एमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। ठीक, ऐसे स्टेटमेंट लिख देना एक लाइन का, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका रिएक्शंस। इस प्रकार से प्राथमिक एमीन HNO2 के साथ लिख लो यहाँ पे, के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, बस इतना ही जरूरी है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ,
सातवां किण्वन द्वारा फ्रेगमेंटेशन। देखो ये बायोलॉजी में भी तुम लोग पढ़ते हो, दारू वगैरह इसी से बनती है ना। इसको चाहोगे तो तुम लोग घर पे भी बना सकते हो, बस वो प्रोसेस आना चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम लोग किण्वन की बात करें तो ग्लूकोज वगैरह देखते हो, जो मीठा चीज होता है वहीं से तो हमारा ये सब बनता है, ठीक। जो भी जितने भी यहाँ पे मीठे होते हैं सब क्या होते हैं, यहीं से बनते हैं। अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो C6H12O6, ठीक, यही होता है, C6H12O6 होता है। अब ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शंस करता है, यही इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन का यही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे होता है जाइमेज, क्या होता है, जाइमेज, या कहीं कहीं पे देखोगे तो जाइमेज लिखा रहेगा, तुम्हें जो सही लगे वो लिख लेना। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, हमें यहाँ पे एल्कोहल मिलता है। कौन सा एल्कोहल, ये भी पूछ लिया जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे हमें मिलता है C2H5OH, और यहाँ से मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ, अब यही दारू हम लोग पीते हैं बेटा जी, यही दारू हम लोग पीते हैं। इसका नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एथिल एल्कोहल। अब ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 6 कार्बन था, 4 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पे, 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, अगर ये करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 है ना, 2 मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे भाई 5 ये है, 1 ये है, 6 हो गया, गुणा कर दो, 12 हो गया। ऑक्सीजन भी 6 है, 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पर है, 6 हो गया। तो ये सारी चीजें होती है, ये सब होता है दारू बनाने का हमारा प्रोसेस। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम सारी चीजों को समझेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये तुमको सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे अल्कोहल का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।